नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं प्रणाल चौधरी आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जैव परिक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैव परिक्रम पार्ट में हमने काफी क्लासेस ली है। आज हमारा होगा परिवहन। क्या होगा भाई? परिवहन। तो परिवहन होता क्या है देखना। परिवहन की परिभाषा इस प्रकार होगी कि जो भी हम यानी सभी लिए गए भोजन को पाचित करके करके समस्त जो ऊर्जा होती है उसको शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचाना और अंगों से समस्त अपशिष्ट को शरीर से बाहर त्यागने तक की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। यानी भोजन को पाचित करके ऊर्जा को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और विभिन्न अंगों में बने अपशिष्ट को शरीर से बाहर त्यागना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। आज हम मानव में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। भाई मानव में परिवहन कैसे होता है, ठीक है। तो मानव में परिवहन जब भी हम सीखते हैं तो हमें केवल ये पढ़ना होता है। मानव परिवहन में सबसे पहले हमें रक्त के बारे में पढ़ना होता है कि रक्त क्या चीज है, ठीक है। परिवहन के घटक की मैं यहाँ बात कर दूं तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना होता है? रक्त के बारे में कि भाई रक्त क्या चीज है, ठीक है। इसके बाद हमें हृदय के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद पढ़ना होता है रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां देखना, रक्त वाहिनियां, ठीक है। इनके बारे में हमें जानना होता है। सबसे पहले रक्त क्या होता है, हृदय क्या और रक्त वाहिनियां क्या, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो मानव परिवहन तंत्र अपना क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले मैं रक्त के बारे में पढ़ूंगा कि भाई रक्त क्या होता है, इसकी जानकारी दूंगा। रक्त, ध्यान देना, रक्त शीज क्या है। सबसे पहला, रक्त एक तरल उत्तक है, ठीक है। सारे तरल उत्तक, रक्त क्या है? सारे तरल उत्तक है। कौन? रक्त। इसके बाद ध्यान देना कि जो रक्त का पीएच है ना, सार्य है तो क्लियर है, तो इसका पीएच होता है 7.4। रक्त का पीएच होता है 7.4। ये सारे तरल उत्तक होता है। इन बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ध्यान होना चाहिए इसका निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। निर्माण के बारे में पढ़े तो जो शिशु से आगे क्या होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 6 या 7 साल से आगे का जो बच्चा होता है या मानव होता है उसका निर्माण, उसमें रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है भाई? लाल अस्थि मज्जा में। यह आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद सर जो शिशु होता है तो शिशु में निर्माण कैसे होगा? तो शिशु में होता है प्लिया में। किसमें होता है? प्लिया में। यह आपको ध्यान होना चाहिए। और एक जो स्वस्थ आदमी है उसमें रक्त की जो मात्रा होती है वो होती है 5 लीटर। कितनी होती है? 5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है वो होती है 5 लीटर। कितनी होती है? 5 लीटर, ठीक है। तो ये तो है रक्त के बारे में सामान्य जानकारी, रक्त के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है। इससे आगे अब आगे रक्त का निर्माण देखना। रक्त है क्या? रक्त खुद है क्या? ध्यान देना, रक्त में 55% होता है वो प्लाज्मा होता है। 55% प्लाज्मा होता है। कितना प्रतिशत? 55% प्लाज्मा। ध्यान देना, रक्त में 55% प्लाज्मा होता है और कणिकाएं होती है। कणिकाएं वो होती है आपके 45%। कितनी होती है? 45%। अब सर प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा है क्या? तो ये एक तरह उत्तक होता है जो जिसमें 92% जल होता है। 92% क्या होता है? जल होता है। 8% होता है वो होते हैं कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ, ध्यान देना। जो आपका रक्त के निर्माण में प्लाज्मा रक्त में 55% होता है, कणिकाएं 45% होती है
प्लाज्मा है क्या? एक तरल पदार्थ है जिसमें 92% जल होता है, 8% कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये है प्लाज्मा, जो रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है। अब कणिकाएं, तो कणिका में 3 टाइप्स की कणिकाएं होती है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। और क्या होते हैं? बिंबाणु। ध्यान देना, कणिकाओं में 55% होती है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। अब सर ये क्या है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु? ध्यान देना, आरबीसी इसका पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिकाएं। इसका पूरा नाम लाल रक्त कणिकाएं कणिकाएं होती है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। और बिंबाणु, बिंबाणु होते हैं, ठीक है, जो महीन छोटे सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का काम क्या है? कार्य देना कि आरबीसी में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। कैसा देता है? लाल। अब आपसे पूछे रक्त लाल क्यों दिखाई देता है, तो आप कहोगे कि लाल रक्त कणिकाओं में एक पदार्थ हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। तो डब्ल्यूबीसी का काम, इसका काम है शरीर में आए हानिकारक पदार्थों से लड़ने का। सिपाही का काम इनका है शरीर की रक्षा करना। ठीक है, रोगों से लड़ने का काम इसका है, रोगों से शरीर की रक्षा, शरीर की रक्षा। और बिंबाणु का काम है कहीं लग जाए और खून बह रहा है तो थक्का बंध के वहां पे इकट्ठा होके रक्त को रोकना। जैसे शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो समस्त जो बिंबाणु होते हैं वो उस जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सूजन आती है। और सूजन आने के बाद कुछ समय बाद रक्त है वो थम जाता है, क्योंकि उस सूजन की जगह बिंबाणु आके इकट्ठे हो गए। तो रक्त में थक्का बनना, थक्का जमना, जमाना किसका कार्य है? बिंबाणु का। किसका है? बिंबाणु। अब जीवन काल देखना, जीवन काल आरबीसी 120 दिन जीवित रहती है। दिन, जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का मात्र 2 से 4 दिन। जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। और बिंबाणु का होता है वो 10 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है? 10 दिन होता है जीवाणु का जो जीवन काल। अब हमारे रक्त कणिकाओं में, रक्त में 99% है वो आरबीसी होती है। 99% लाल रक्त कणिकाएं होती है। 1% होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है। और 3 लाख मिलीधन बिंबाणु होते हैं। क्या होते हैं? बिंबाणु। अब आपसे पूछे यदि किसी व्यक्ति में बिंबाणु की कमी है, बिंबाणु की कमी है तो क्या होगा? तो सीधी आप लिखोगे कि किसी कारणवश यदि व्यक्ति को चोट लग जाती है, कहीं चोट आ गई, खून बह रहा है, तो उस व्यक्ति के बिंबाणु नहीं होंगे तो वहां पे वो खून है वो बहता रहेगा और वहां पे धक्का नहीं बनेगा, जिसकी वजह से खून रुकेगा नहीं और लगातार खून बहने से उस व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। ये बात आप बिंबाणु के बारे में लिखोगे। ठीक है।